यकीन करना शायद मुश्किल हो, जैसे मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन हकीकत है तालिबान भारत के साथ है। जी हाँ, जो आतंकी संगठन कल तक भारत की तरफ से आतंकी था, भारत ने, इस भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही अब तालिबान को आतंकी बोलना बंद सा कर दिया है। अब आप जानते हैं कि जो भारतीय पार्टी के समर्थक हैं सोशल मीडिया पर अभी भी, हालांकि वो तालिबानी ऐसे बोलकर मुसलमानों को आतंकी साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय का भौकाल समझिए या भारत की विदेश नीति का जलवा समझिए। अब इसमें मैं किसी की तारीफ और किसी की बुराई नहीं, मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, क्योंकि भाई साहब मैं गोदी मीडिया नहीं हूं। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हो या अभी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वो भी इस बात को कह चुके हैं कि भारत की विदेश नीति जो है काफ़ी भौकाल वाली है, ज़बरदस्त है। भारत कहीं कमज़ोर पड़ता भी है तो अपनी विदेश नीति से सामने वालों को तोड़ कर रख देता है। मुझे मालूम है बहुत लोगों को बुरा लगेगा आज, लेकिन ये बात हकीकत है। अब मैं बताता हूं सबूत के साथ। देखिए, द प्रिंट की रिपोर्ट आ चुकी है। कश्मीर में पैदा हुए व्यक्ति जिसका नाम एजाज अहमद था, ये आतंकवादी था जो कई सारी गतिविधि में शामिल था और खासकर इस्लामिक स्टेट यानी दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। ये खुद भारत में कई हमले करवा चुका था और आईएसआईएस के लिए लगातार काम कर रहा था, दाइश के लिए काम कर रहा था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में 2020 में जो सिखों का गुरुद्वारा था उस पर जो धमाका हुआ, उसमें भी इसी का हाथ था। भारत में कई ये प्लान अटैक कर चुका है और भारतीय लोगों पर हमेशा हमले प्लान करता था। इसके सारे सबूत, साक्ष्य मौजूद हैं। फरार था। अब अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार नहीं थी तो ये छुपा हुआ था अफगानिस्तान में, लेकिन जब तालिबान की सरकार आई और तालिबान और अमेरिकी सेना के बीच झड़प हुई, इस बीच में इसने मौके पर चौका मारा और फरार हो गया। पाकिस्तान कहा जाता है कि इसने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली थी और आतंकी संगठनों के साथ वहीं से जुड़ गया था। अब एजाज जो है अफगानिस्तान में रहकर भारत के अंदर और कश्मीर के अंदर अटैक प्लान करता था। तालिबान की सरकार बनी और तालिबान की सरकार बनने के बाद ये और ज़्यादा अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक्टिव हो गया था। वहीं कहानी ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहद ख़राब हैं। तालिबान के सामने दो ऑप्शन हैं, एक भारत एक पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहले से कमर टूटी हुई है, पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ है नहीं और ख़ुद पाकिस्तान की अभी अफगानिस्तान से बन नहीं रही। तो अभी पड़ोसियों में बेहतरीन पड़ोसी तालिबान के लिए भारत है। तो भारत ने मौके पर चौका मारा। भारत ने तुरंत एजाज के बारे में तालिबान को चेता दिया। भारतीय रॉ एजेंसी ने क्लियर कर दिया तालिबान को कि ये बंदा भारत के लिए खतरनाक है और अगर आप हमारा सहयोग चाहते हैं तो आपको भी भाई हमारे लिए ये काम करना होगा। जब ये अंदर अंदर बातचीत चल रही थी तो तालिबान ने भी बड़ा सब्र दिखाया और इस बात को मीडिया रिपोर्ट में आने नहीं दिया। अब तालिबान के ऊपर जिस तरह से भारत की विदेश नीति का भौकाल चला है, यही उसकी दलील है, सबूत है कि तालिबान ने यह जानकारी कहीं से कहीं नहीं दी। लेकिन एक सच ये भी है कि आईएसआईएस ने यानी दाइश ने तालिबान के खिलाफ खुद ही जंग छेड़ रखी थी। तो तालिबान ने एक तीर से दो निशाने मारे कि एक तो दाइश के लोगों को कत्ल किया ऑपरेशन करके और भारत को भी खुश कर दिया। रॉ ने पहले ही सारी जानकारी तालिबान को दी हुई थी। अब दक्षिण अफगानिस्तान के इलाके में एक मिलिट्री ऑपरेशन में आतंकियों को निशाना बनाने में कई आतंकवादी तालिबान ने ख़त्म किए। इसमें यह एजाज अहमद भी ख़त्म हो गया, जिसका कन्फर्मेशन श्रीनगर में रहने वाली इनकी परिवार की महिलाएं और बच्चों ने कंफर्म कर दिया है, कन्फर्मेशन दे दी है। और तो और रॉ ने भी कंफर्म कर दिया है कि भारत में जो पिछले साल आतंकवादी भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया था, अफगानिस्तान में तालिबान ने उनको ख़त्म कर दिया है।
उधर भैया अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो माजरत के साथ सच बोलना चाहूंगा, भले आप मुझे गाली बक दीजिए नीचे कमेंट में, ओपन है भाई साहब कमेंट, ठीक है। अगर आप हक पसंद है तो आपको हक पसंद आएगा ही, सीधी बात है। ये देखिए, ये सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाके देखे गए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं और इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त कितने खराब हैं। भाई साहब बॉर्डर बंद किया जा चुका है, पूरी तरह से रिश्ते खराब हैं और टकराव और जंग की स्थिति बनी हुई है। तो तालिबान तो जाहिर सी बात है भारत से तो पंगा लेगा नहीं, और भारत के लिए तालिबान पहले ही बोल चुका है कि आपके जितने भी यहां राजदूत हैं, आपके जितने यहां दफ्तर हैं, उसकी सुरक्षा हम देंगे भाई साहब हबीबी। चलिए तालिबान खेल रहा हूं तो थोड़ा और खेल बता देता हूं। तालिबान ने एक नोटिस जारी किया है अफगानिस्तान में सभी ड्राइवर्स को, टैक्सी ड्राइवर्स को। उन्होंने कहा है कि गाड़ी के अंदर आप म्यूजिक नहीं चला सकते, म्यूजिक चलाएंगे तो आपको सजा होगी, और अगर कोई महिला कोई लड़की अकेले होगी तो आप उसे राइड नहीं देंगे, यानी आप उसको गाड़ी में बिठाएंगे नहीं। बहरहाल 100 की सीधी ये है कि मोदी सरकार की और तालिबान की इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से जम रही है। चलिए मुस्कुराइए और इस रिपोर्ट पर अपनी राय दीजिए। जय हिंद।